जो है बलूचिस्तान की जमात अव्वल की बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की पब्लिश की हुई किताब है, तजर्बाती एडिशन, दरसी किताब उर्दू जमात अव्वल। यहां पर मैं आपको ऑथर्स और कंपोजिशन बताऊंगा। ये मैं कोई बात नहीं कर रहा, मुझे किसी आलिम से फाजिल से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह है कि बलूचिस्तान के उर्दू के जमात अव्वल की किताब बनती है, इसमें जनाबे वाला फेडरल गवर्नमेंट के 5 नुमाइंदे हैं। यानी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फेडरल डायरेक्टरेट से एक आदमी है, शख्स है, मोहतरमा है, मैं बीकन हाउस इस्लामाबाद सिस्टम से एक है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से एक है, FGEI कैंट गैरिजन रावलपिंडी कैंट से एक है, कौमी निज़ाम जायजा तालीम से वफाकी वज़ारत तालीम से एक है, यानी फेडरल से 5, पंजाब से सूबे से 2, बलूचिस्तान से 1। और ये क्या है? ये जायजा कमेटी के लोग हैं, ये मेन ऑथर्स नहीं है। मेन ऑथर्स जो हैं वो चाहे 4 हैं या 5 है, जो मेरे ख्याल में वो सब के सब का ताल्लुक जो है वफाक से है, यक्सी और सूबे से। तो ये मेरे सूबे के एक बच्चे के लिए, जिसकी जुबान को जब मैं जाता हूं, मैं बलूचिस्तान के 7 डायलेक्ट्स बोल सकता हूं, पश्तो बोलता हूं, बलूची बोलता हूं, बरावी बोलता हूं, हजारगी बोलता हूं, सिंधी बोल लेता हूं, फारसी बोल लेता हूं, दरी बोल लेता हूं, मैं बलूची के 3 डायलेक्ट से सारी बोल लेता हूं। इसके बावजूद मुझ जैसा शख्स भी कभी जब मैं जाता हूं ईस्टर्न बलूचिस्तान में, तो वहां के बच्चे के साथ मैं बात नहीं कर सकता। मैं उसके डायलेक्ट को, उसके मिजाज को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी जो रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज है सोसाइटी के, उनको मैं समझ नहीं पा सकता हूं। तो आपके ख्याल में जब पंजाब में बैठा हुआ एक शख्स फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल में हमारे लिए काबिल एहतराम होंगे, कैसे कोलू, काहान, खारान, वाशुक, चागी, वड, डेरा बुगटी, कुचलाक, मूसा खेल, चमन के बच्चे के मिजाज को समझते हुए क्लास अव्वल की किताब बनाएगा 170 सफात पर। और उस पर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें गलती क्या होती है? गलती ऐसी ज्यादा हो जाती है कि आपको वो बायस लगने लगता है, वो आपको डिस्क्रिमिनेटरी लगने लगता है। ये किताब है मेरे पास, जो नेशनल कैरिकुला है, जिसको कौमी सिलेबस अभी कहते हैं, पहले नेशनल सिंगल कैरिकुला का नाम उन्होंने दिया गया। वो 18वीं तरमीम के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सूबे बाख्तियार हैं, सिंध वो बायद सूबा है जिसने 18वीं तरमीम के बाद अपनी हैसियत और अहमियत बनवाते हुए आज तक अपना कंटेंट, अपना सिलेबस, अपना निसाब, अपनी दरसी कुतुब सिंध खुद तरतीब देता है। तो खुदा न खास्ता सिंध आजाद तो नहीं हो गया। अगर आप अपनी लोगों की मर्जी, मंशा और उनके मिजाज के मुताबिक अपना दर्स तदरीस का निजाम मुरतब करेंगे, ये कोई बगावत है क्या? सिंध ने इसका ये किया है और सिंध को इसका नतीजा भी मिल रहा है। सिंध की निजाम तालीम हमसे बेहतर है, सिंध के अंदर बेसिक लर्निंग बेहतर है, सिंध के अंदर सबसे बड़ा माशरे के अंदर क्राइसिस होता है साइंस का है, मैथ्स का है। ये बलूचिस्तान में ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी हुई, मैं आपको यूनिसेफ की पढ़वा दूं, आंखों से आंसू आ जाएंगे कि बलूचिस्तान के अंदर मैथ और साइंस अब तस्वुर ही नहीं रह गया। हमारे यहाँ मदरसे हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे स्कूलों में अब वो मॉडर्न एजुकेशन का तस्वुर ही, कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, जिसमें आप स्किल सीख सकें, जिसमें आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जा सकें, जिसमें दुनिया की ये जिद्दत का, दुनिया के कारोबार का मुकाबला कर सकें। तस्वुर नहीं कर सकते हैं। ये माइक टूटे हुए हैं, 5 साल से बलूचिस्तान के अंदर पूरा ढूंढे, आपको इसका एक बनाने वाला, रिपेयर करने वाला नहीं मिलेगा। ये तालीमी निजाम हमारा आज, ये मैं आपको, ये एक किताब है जमात अव्वल का। अब अंदाजा लगाएं, पंजाब में जब वो निसाब तालीम मुरतब करते हैं, ये है, ये सेट है 3 किताबों का, इसका उर्दू का सेट है, उसमें पेज 56 पर है। उसमें आपको याद होगा एक दफा पहले भी बहुत बड़ा क्राइसिस बना था, किसी ने जो लिखा था कि बलोच की तारीफ किया कि बलोच पता नहीं मुर्ग की तरह हैं, बलोच लड़ते हैं, बलोच झगड़ते हैं। यानी बलोच जो है, जो कंसेप्ट है या लफ्ज बलोच के मानी क्या है, तो आपको याद होगा कि बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे इशू, क्राइसिस बना। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने उसकी निशानदेही भी की, मैं उनका मशकूर हूं। फिर वो मसला किसी तक हल हो गया, लेकिन अभी भी इस वक्त पंजाब में ये किताब पढ़ाई जा रही है, क्लास अव्वल का है। इसमें उन्होंने हम लफ्ज जुबान जो कहते हैं, या वो अल्फाज जो हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं मफहूम और अफहाम के हवाले से, उन्होंने एक लफ्ज इजाद किया है दबोच। ठीक, दबोच। अब दबोच के मुकाबले में हम अल्फाज आवाज उन्होंने क्या किया है? बटोट, टकोर और बलोच। अब अंदाजा करें, यानी दबोच के बाद कंसेप्ट तो वैसे ही बड़ा एग्रेसिव सा आता है, बड़ा ही, मतलब किसी को दबोचने के, तकलीफ देने के, कोई दहशतगर्द है दबोच लिया, कोई मुजरिम है दबोच लिया, कोई मुलजिम है दबोच लिया। आप दबोच पे ज्यादा असर है। नहीं, मैंने इत्तेफाक हो गया। तो ये जो दबोच है, उस नेगेटिव कंटेक्स्ट में जो कंटेक्चुअलाइजेशन है सिलेबस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसमें आप अंदाजा लगाएं कि ये अभी भी पंजाब में इस वक्त दबोच, बटोट, टकोर और बलोच, यानी आप एक बच्चे को बलोच तो इट्स अ नेशन, इट्स अ कॉम, ये कोई एलिमेंट नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं, कोई मादा नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई एक यूनिट नहीं है, इट्स लाइक अ वेरी। तो आप पूरे किसी और कौम की कौमियत का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर दोबारा जो है मिल जाएगा। तो लग ये रहा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी या बायस किस्म से बनाया, लेकिन जिन लोगों ने बनाया है वो मेरे तरह के बहुत ही कमजोर सोशल साइंटिस्ट होंगे, जिनको ये पता नहीं होगा कि सोशल साइंस में बच्चे के लिए जो कंटेक्स्ट या कंटेंट जो हमने मुरतब करना है उसमें ये चीज ये मुनासिब नहीं है। वो इस बच्चे को सारी जिंदगी उसके जहन में रहेगा कि अगर दबोचना है तो फिर बलोच को दबोचना है। मतलब ये जो कंसेप्ट है उस बच्चे के जहन में कि ना फुटबॉल को भाई दबोचो, तुम किसी दरख्त को दबोचो या किसी और चीज को, लेकिन शुरू से कंसेप्ट ये आएगा कि कोई बलोच ऐसी चीज है जो दबोचने के लिए, वो जो है टकोर करने के लिए, उसकी मुरम्मत करने के लिए। तो ये किताब है, ये अभी इस सिलेबस में इस वक्त पंजाब के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और फिर हमें ये कहा जाता है, हमें बारहा कहा जाता है कि आप जो कौमी यकजहती है, लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल कैरिकुलम है, नेशनल सिंगल कैरिकुलम है जो वो पढ़ाए जाए। आप एक इनकी रिसोर्सेज की किताब है, वो मेरे पास अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसमें क्लास सोम की इनकी मेरे ख्याल एक किताब है जिसमें रिसोर्सेज का जिक्र है, ग्रेड 3 की। उसमें आप जाएं पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज की बात आपको मिलेगी। ये जो गैस का रोना धोना यहाँ पे अराकीन असेंबली कर रहे थे, हमारे गैस का जिक्र आपको नहीं मिलेगा उसमें, कि पाकिस्तान को रोशनियां, पाकिस्तान की सनती तरक्की, पाकिस्तान को इस जगह तक पहुंचाने में बलूचिस्तान की गैस ने जो किरदार अदा किया है, इस पे मैं कहता हूं कि आप अगर 1000 किताबें भी लिख बैठे हो कम है। यानी खरबा डॉलर का जो है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बेनिफिट और प्रॉफिट, अगर गैस खुदा न खास्ता नहीं होता, हमारी हालत अफगानिस्तान बहुत आगे, हमारी हालत पाकिस्तान की आप तस्वुर नहीं कर सकते किस जगह होती। इतनी बड़ी इकोनॉमी को बेनिफिट दी, आज तक ये क्रेडिट डिस्क्रेडिट किया जाता है। एक क्रेडिट जो आपको रिसोर्सेज के हवाले से आपके सिलेबस में निसाब में डालने की कोशिश नहीं की गई। जाम दुर्रक से लेकर मस्तवक्किली से लेकर, चलो भाई आप हमारे सूरमा, हमारे जंगजू, हमारे जो हैं वो फातहीन, या हमारे जो हैं बादशाह, हमारे हाकिम, या हमारी तारीख के जो बड़े बड़े जो हैं सूरमा हैं, उनका जिक्र नहीं करते। आपको हमारे शायर, अदीब, दानिश्वर, सूफी, मलंग, औलिया जो बलूचिस्तान के, उनका जिक्र भी आपको